आपके लिए टाइम टेस्ट चल रहा है। कुछ दिन हैं जब आपको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए आगे बढ़ना है। कुछ दिन हैं जब आपको अपने आंख, कान या दिमाग को ज़रा खुला रखना है। ऐसे ही 12वें घर से प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर आना शुरू हुए, सो अगेन यू आर एस्टैब्लिश, ग्रोइंग, रिस्पेक्टफुल, अट्रैक्टिव। आप अपने बिलीव्स में पुख्तगी देखेंगे। आपके ख्वाब सच्चे होने लगेंगे। ख्वाब सच्चे होने का मतलब ये है कि ट्रू मैसेजेस जिसको आप आइडिया के तौर पर अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वाला वीक 13 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक चलेगा। दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एक 16 तारीख को है, वीनस आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है 19 फरवरी को, सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। एक तरफ थोड़ी नेगेटिविटी है बट एक तरफ बहुत पॉजिटिविटी है। मैं दोनों खबरें आपको तफसील से सुनाता हूँ। वीनस जब 16 फरवरी को आपके 12th एंगल पर जाएगा तो वहाँ पर वो अकेला नहीं होगा। पिछले हफ्ते से मार्स भी आपके 12th एंगल पर है, पिछले हफ्ते से मरकरी भी आपके 12th एंगल पर है। तीन प्लैनेट अब 12th एंगल पर चले जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली ये तीनों प्लैनेट्स आपके लिए तकलीफ दे थे। आप अपनी फिज़िकल ट्रबल्स फेस कर सकते थे, अपनी रिलेशनशिप में कुछ उलझने फेस कर सकते थे, आप अपने इमोशंस में डिसिप्लिन की कमी देख सकते थे, तसादुम पैदा हो सकता था। बट जैसे ही वीनस इंटर होगा तो चीज़ों में काफ़ी हद तक इस्तेहकाम आ जाएगा। जब तीन प्लैनेट्स किसी नेगेटिव एंगल पर चले जाएं तो उनकी आपसी गठजोड़ या उनका आपसी फ्रेंडली बिहेवियर किसी हद तक आपको स्टेबलाइज कर देता है। बहुत हद तक तो नहीं कि आपको एक गोल्डन सीजन मिलने लगा, बट इतना ज़रूर कि आप इमोशनली सिकनेस में नहीं जाएंगे, आप फिज़िकली ट्रबल्स में नहीं जाएंगे, आप अपने बिलीव्स में पुख्तगी देखेंगे, आपके ख्वाब सच्चे होने लगेंगे। ख्वाब सच्चे होने का मतलब ये है कि ट्रू मैसेजेस जिसको आप आइडिया के तौर पर अपनी लाइफ में ला सकते हैं। फिर जो 19 तारीख को खबर आएगी, जो 19 तारीख को जो इवेंट होगा वो इससे भी बड़ा है। 19 तारीख को सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, जबकि एज यू नो बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपका सैटर्न भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। दैट क्रिएट्स साढ़सत्ती। साढ़सत्ती की वजह से आपको कुछ रेजिस्टेंसेस फील करना पड़ती हैं, कुछ डिलेज, कुछ लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, सम टाइम लैक ऑफ डिसीजंस, सम टाइम डिले इन द डिसीजन, सम टाइम डिले इन द प्रॉफिट्स, इस तरह की सिचुएशंस। लेकिन जब सूरज 30 दिनों के लिए आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा तो सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट्स नीचे चले जाएंगे एंड आपकी लीडरशिप क्वालिटी ऊपर आने लगेगी, आपका टाइम बिहेवियर पॉजिटिव होने लगेगा एंड उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के नेगेटिविटीज़, आपकी हेल्थ की नेगेटिविटीज़, आपके रिवॉर्ड्स की नेगेटिविटीज़, आपकी प्लानिंग की नेगेटिविटीज़ ख़त्म होने लगेंगी। इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 19th of Feb। इसकी वजह से वो जो तीन प्लैनेट्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं वो भी फ़ायदा देने लगेंगे एंड आपकी जो अदरवाइज स्किल्स हैं वो भी डेवलपमेंट्स में जाने लगेगी। थोड़े ही दिनों बाद मरकरी भी इसमें ऐड हो जाएगा, मरकरी भी फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा तो एक और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। उसके थोड़े दिनों के बाद वीनस भी 20-22 दिन के बाद वो भी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो समझें ये आखिरी झटका है आपकी ज़िंदगी में टाइम बिहेवियर, इस साल के लिए, सॉरी ज़िंदगी में नहीं, 2024 में जो आप भुगत रहे हैं। इसके बाद जैसे ही 12वें घर से प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर आना शुरू हुए, सो अगेन यू आर एस्टैब्लिश, ग्रोइंग, रिस्पेक्टफुल, अट्रैक्टिव, सोलमेट कंपैटिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। सो कुछ दिन है जिसमें समझ लें कि आपके लिए टाइम टेस्ट चल रहा है। कुछ दिन है जब आपको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए आगे बढ़ना है। कुछ दिन है जब आपको अपने आँख, कान या दिमाग को ज़रा खुला रखना है, सुस्ती नहीं दिखानी एंड ऐसे कामों में हिस्सा नहीं लेना जिसमें आप मास्टर नहीं है, जिसमें आप एक्सपीरियंस नहीं रखते। बस कुछ दिनों की बात है एंड देन यू आर अगेन ऑन ट्रैक।
कुछ खुशखबरियाँ इसी हफ्ते 19 तारीख से सो ऑन मिलना शुरू हो जाएंगी, कुछ खुशखबरियाँ मार्च के महीने में मिलना शुरू हो जाएंगी। ये इस वक्त की पोजीशन है। जो लोग तो इस पोजीशन को भी सस्टेन कर रहे हैं, इस पोजीशन में भी अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, मतलब अपने ना सेहत पर ज़ोफ आने दे रहे हैं, ना रिलेशंस पर प्रॉब्लम आने दे रहे हैं, ना फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस, दे आर स्ट्रॉन्ग पाइसियंस। उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनकी अवेलेबल एबिलिटीज़ इतनी ताकतवर हैं कि वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कुछ पाइसियंस कमज़ोर हो सकते हैं, उन्हें हड्डी एंड बोन एंड जॉइंट्स, स्टमक इश्यूज़, या ये गर्दन से ऊपर जितने भी अज़ा हैं, बोलने का, देखने का, हेयर्स, भेजा, कान, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है। उसके लिए मेडिकल एड भी लीजिए, लेकिन सूरज शम्स ज़रूर पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, एंड साथ में ब्लू सफ़ायर तो आपको पहनना ही है, क्योंकि ये सैटर्न कुछ अरसे के लिए दबेगा, चलेगा तो कम वक्त अभी और अगले 2.5 साल तक के लिए। सो आपको इसको ट्रीट तो करना होगा, इसे रिपेल तो करना होगा। इसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल स्टोन। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, उसका ये मानना है कि ब्लू सफ़ायर सैटर्न जैसे प्लैनेट को रिपेयर कर सकता है, बट ब्लू सफ़ायर जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर आपके लिए बेहतरीन रहेगा, मोर देन इनफ। बट अगर नेचुरल हो और फाइन क्वालिटी हो, अगर वो लो क्वालिटी है और उसे कलर करके हाई क्वालिटी बनाया गया है या ग्लास फिनिश करके हाई क्वालिटी बनाया गया, तो फिर काम नहीं चलेगा। नेचुरल स्टोन्स हमेशा अपनी अंदर एक रेडिएशन, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्शंस रखते हैं, एंड उससे आपकी स्ट्रेंथ हाई होती है एंड चीज़ों को रिपेयर करने में मदद मिलती है। हम लोगों ने जब हम लोग तो वैसे 2000 सन से, यानी कि मिलीनियम ईयर से, जब सदी तब्दील हुई थी, जब पूरी सेंचुरी बदल गई थी, 19 नई सदी शुरू हुई थी, तो उसमें हमने स्टोन्स उस वक्त भी सप्लाई करते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ अपने पेशेंट्स को सिर्फ कुछ स्टोन्स होते थे, उतनी इन्वेस्टमेंट्स होती थी, उतना ही दे देते थे। लेकिन जब हमने देखा पिछले कुछ महीनों में कि लोग स्टोन्स जो हैं वो सिंथेटिक बाय करते हैं और हाईली प्राइस पर बाय करते हैं, एंड उसकी वजह से ब्लेम हम पर आता था कि हारिस भाई की प्रिस्क्रिप्शन पर हमने पहना है, लेकिन जारी बात है सिंथेटिक के एडवांटेजेस कहाँ मिलने थे। तो बाद में जब चेक किया गया तो पता चला कि ये ज़्यादातर सिंथेटिक या ग्लास फिनिश स्टोन है। तो फिर हमने अपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टर्स को साथ मिलाया, जिमोलॉजिस्ट हायर किए साउथ अफ्रीका में, श्रीलंका में, अफ़गानिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, एंड फिर स्टोन बाइंग की। उनको भी हाईली पेड किया। वो जनरल पीपल नहीं थे जो कुछ हज़ार में मान जाएंगे। जब स्टोन बिज़नेस में बहुत पैसे इन्वॉल्व होते, तो स्टोन भी बाय किए, उन्हें भी पे किया, फिर एक स्टोर क्रिएट कर दिया। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी ब्लू सफ़ायर आपको चाहिए, 8 कैरेट, 9 कैरेट, 10 कैरेट, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ये सब अवेलेबल है। आप दुनिया में किसी भी जगह पर भी हों, वहाँ आप सिंगल क्लिक पर स्टोन बाय कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी इंश्योरेंस के साथ एस्ट्रोजेम्स की है। इंश्योरेंस के अलग पैसे पे करते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन के अलग पे करते हैं, तो वो आपको वहाँ आपके डोर स्टेप पर मुयस्सर आ जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। थोड़े दिन सब्र की बात है, अपने अंदर सब्र रखिए, सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करिए, ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। इंशाल्लाह जल्द मैं ही आपको खुशखबरियाँ सुना रहा हूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने